सभी को सादर प्रणाम। पीछे मुड़कर देखें, वर्ष 2020 ने न सिर्फ हमें अपितु पूरे विश्व को अभूतपूर्व चुनौतियां दी हैं। जिस प्रकार हमारे देश ने कोविड-19 महामारी के दौरान कठिनाइयों का सामना करते हुए विकास की राह को नहीं छोड़ा, उसी तरह AICTE ने भी लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन पीरियड में अपने निर्धारित कार्यों की प्रगति में कमी नहीं आने दी। अपितु इस दौरान AICTE ने कई नए आयामों को छू लिया। Fear, uncertainty and problems were bravely faced with coordinated support and brotherhood during this period. आइए देखते हैं पिछले 10 महीने की देश और AICTE की मिश्रित झांकी। कोरोना वायरस ने अपने पांव चाइना की धरती पर सितंबर 2019 में रखे और धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। हमारे देश में कोविड-19 ने जनवरी 2020 में दस्तक दे दी थी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के आने से और महामारी की कम जानकारी के कारण यह शीघ्र ही देश के अन्य राज्यों में फैलने लगा। हमारे देश की सरकार ने इस गंभीर परिस्थिति का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन किया। आप सभी जनता कर्फ्यू के लिए, उसकी सफलता के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। और डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस, एसेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़े सभी लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए ध्वनि सम्मान किया। Undoubtedly, this coordinated, cohesive act of gratitude by all our countrymen boosted the morale of our health and frontline workers. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। ये आनंद विहार का इलाका है जो इंटर स्टेट बस टर्मिनस, वहां पर हम इस समय मौजूद हैं। ये सब इस उम्मीद में यहाँ पर आए हैं कि क्या बस मिल जाएगी अपने इलाकों में जाने के लिए। समय के साथ कोरोना वायरस अपने पंख फैलाने लगा और सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आने लगे। It was found to be more dangerous with elderly people or people with comorbidities or low immunity. Doctors strictly prescribed use of mask, social distancing, and frequent washing or sanitizing of hands. Our doctors and scientists had already started research in analyzing features of this new virus that could lead to a vaccine and cure. हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। सभी देशवासियों ने रात्रि 9 बजे दिए मोमबत्ती जलाकर इस मुश्किल घड़ी में एकजुटता और अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ने का संदेश दिया। Indeed, such an act wherein our Prime Minister himself participated instilled confidence in everyone. PM Cares Fund was set up for accepting donations from people at large exclusively to meet the expenses arising from the fight against COVID. The lockdown in the country for more than 3 months adversely affected migrant workers, small businesses, laborers, daily wagers. It was noticeable that many NGOs, private organizations, religious groups, individuals,
police personnel, in addition to some state governments, provided meals and necessary daily requirements to the needy and poor in the society. कोई भूखा ना रहे, यही हमारा नारा है के उद्देश्य से हजारों लोगों ने करोड़ों लोगों की मदद की, महीनों का राशन दान दिया। जब सभी अपनी क्षमता अनुसार इस महामारी से लड़ने के लिए अपना योगदान दे रहे थे, तो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने भी सभी देशवासियों की तरफ से डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स के सम्मान में एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया। आइए मिलकर इसका एहसास करें। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। यह देखकर जरूर नम हुई होंगी हम में से बहुत साथियों की आंखें। We all witnessed an impressive display by our armed forces saluting the corona warriors of our country. Vande Bharat mission was started to bring back stranded Indians from foreign destinations after suspension of regular international flights. Center and many state governments introduced various relief measures and packages to overcome the hardship faced by poor and deprived categories of population. New words and terms like social distancing, quarantine, home isolation, sanitization came to occupy prominent place in our routine. Though not in the picture, the backstage workers continued their progress tirelessly. With an eye on the goal of achieving long-term prosperity for the nation through building human capital, AICTE turned challenges into opportunities during this difficult period and launched several new activities. Let's have a look at few of them. A student helpline portal was launched by the Honorable Minister of Education. ELIS portal was launched for enhancement in learning with improvement in skills. The NEET portal was utilized by students crossing 1 crore mark, where shortlisted companies were providing their products free for the students amidst lockdown period. A report on enhancing online education was submitted to a Government of India committee. Utkrisht Sansthan Vishwakarma Awards 2020 were announced. The theme this year was India Fights Corona. Fight Corona Ideathon was organized during this period. An online challenge, Samadhan, was organized for young students, startups, researchers to share their innovative ideas to solve challenges posed by the pandemic. The Urban Learning Internship Program, TULIP, was jointly launched by the Minister of Education and the Minister of Housing and Urban Affairs. The TULIP portal has been developed by AICTE. Our Education Minister,
Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji launched many programs under the ambit of AICTE. Kalam program for IP literacy, Kapila, Yukti 2.0, scheme for promoting interests, creativity and ethics among students, Spices, AICTE Vishveshwarya Best Teachers Award, AICTE Leelavati Award with the theme Women Empowerment, launching of Drug Discovery Hackathon by Minister of Education along with Minister of Health and Family Welfare, which was need of the hour. AICTE Ukeri Leadership Development Program 2020-21 was launched for inviting applications. Development of portal to facilitate uploading of research work on Indian traditional knowledge system. AICTE walked the talk as the desired targets were met by shifting to online activities in many areas. Let's have a look on these two. AICTE, having concern of its stakeholders, PMSSS scholarship was processed during lockdown. Instructions to institutions were issued regarding timely release of salary to faculty, online classes or examinations, internships, and encouraging work from home. Celebration of Himalaya Divas 2020 in online mode, where Honorable Vice President was the chief guest. Continuing conduct of faculty development programs, online FDPs on universal human values and FDPs under Atal in emerging and thrust areas. More participation was recorded. AICTE shifted its approval process to online mode, scrutiny of documents, expert committee visits, inspection of institutions were conducted remotely to facilitate timely start of academic session, a remarkable achievement. SWAYAM courses are being translated into 8 Indian languages. Institutions are requested to permit 20% credit transfer through SWAYAM platform. Spurt in innovation activities with conduct of e-sessions which were premiered through YouTube. ARIA 2020 were announced where Honorable Vice President was the chief guest. AICTE conducted feedback meetings and webinars with beneficiaries of Prerna, Pragati and Saksham schemes. तकनीकी पाठ्य पुस्तक पुरस्कार योजना और हिंदी में तकनीकी एवं प्रबंधन विषयों में प्रकाशित पांडुलिपियों को वित्तीय सहायता योजना का आयोजन हुआ. Webinars were conducted towards implementation on new National Education Policy 2020. Various stakeholders and experts contributed with their views and opinions during webinars. Online orientation sessions were conducted to sensitize students and faculty of higher education institutions to have better understanding of Indian traditional knowledge system. Online student induction programs were organized with a very strong feedback of 4.17 over a scale of 5. Conduct of impact workshop on career opportunities and recruitment trends post-COVID. During the period, annual award functions were shifted to online mode. Clean and Smart Campus Award, AICTE CII Award, Chhatra Vishwakarma Award for the year 2020 were also announced. During difficult times, AICTE experienced prestigious moments when our chairman was nominated as a member on the board of patrons, Aviation Games, and Atal created a world record by training more than 1 lakh people in 1000 online FDPs, which was acknowledged by Book of World Records, London. Our Minister of Education, Dr. Ramesh Pokhriyal ji, was honored by Cambridge Partnership for Education for spearheading education reforms in the country. Dr. Pokhriyal was also honored with Vatayan Lifetime Achievement Award 2020. यह थी कुछ उपलब्धियां
पिछले 10 माह की, जो हम सभी को गौरवान्वित कराती हैं कि इतने कठिन समय में भी देश की प्रगति में कदम से कदम मिलाकर AICTE ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। The much awaited new National Education Policy 2020 was approved by the Union Cabinet during this period. An important recommendation of this policy was gazetted and our HRD ministry was renamed as Ministry of Education. इसी अवधि में हमारे प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आत्मनिर्भर होने का आह्वान किया और वोकल फॉर लोकल के नारे को यथार्थ में बदलने की मुहिम को सुदृढ़ किया। अभी तक कोविड पैंडेमिक के कारण देश 1.5 लाख से अधिक जानें गंवा चुका है। AICTE ने भी अपने एक कर्मठ सेवायुक्त को खो दिया। शांति वर्तिका मुंबई रीजनल ऑफिस में कार्यरत थीं। वो कोविड की लड़ाई में अपनी जिंदगी हार गईं। हम सबकी भावभीन श्रद्धांजलि। Also, some employees of AICTE or their near and dear ones were infected with coronavirus to an extent that some had to be hospitalized with ventilator required. Param and Deepak were hospitalized. Satish Kumar, council engineer, after spending 40 days in ICU is now back home and on recovery path. Some of our colleagues lost their near dear ones during this period. We pray to Almighty for their families and to bless us all with good health and happiness in all the times to come. हम सबको अच्छे से याद होगा, इसी दौरान देश के वीर जवानों ने शहादत दी थी गलवान वैली में। आइए कवि मनोज मुंतशिर के शब्दों में ये म्यूजिकल ट्रिब्यूट देखकर नमन करें उन 20 फौजियों को। जश्न करो, ऊंची करो मशालों की, केसरिया सहरे में सज के बारात चली मतवालों की। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, न मस्जिदों ने ही सजदा कभी किया है तुम्हें, मगर खुदाओं से बढ़ के जो रुतबा होता है ज़मीन हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी कभी, तुम अपने सीने में भर के ज़मीं पे लेट गए। जहां भी प्यार से माँ भारती ने थपकी दी, तुम्हें एक बच्चे की मानिंद वहीं पे लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पढ़ी हैं मिट्टी ने, तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लब पे लेके शिकायत यही शहीद हुए कि जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, ज़मीने खून से यूं लालाजार करता कौन। हज़ारों लोग हैं यूं तो ज़माने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्करा के मरता कौन। हाथों से मेरे हाथ तेरे छूटे तो यार से हर गई मैं, तू सरहद पे बलिदान हुआ, दहलीज पे घर की मर गई मैं। तू दिल में मेरे आबाद है यूं जैसे हो फूल किताबों में, ओ मैया बेवादा है मेरा, हम रोज मिलेंगे ख्वाबों में। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हम फौजी हैं लेकिन बारूद से नहीं बने,
न हमारे सीने में दिल की जगह डायनामाइट है, न आंखों में पानी की जगह आग। हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं। हमें भी जब अपनों की याद सताती है तो चैन की सांस नहीं लेने देती। हमारी धड़कनों में हिंदुस्तान है, लेकिन पर्स में 5 बरस की बेटी। किसी की फोटो सीने से लगा के सोते हैं, किसी का दिया हुआ तावीज़ पहन के खुश होते हैं, और घर से चिट्ठी आती है तो लिफाफा चूम के रोते हैं। हमें दवाओं और मरहमों की कमी नहीं, लेकिन जब कभी कोई गोली बाजू चीर जाती है तो माँ की भूख बहुत याद आती है। तो अगली बार जब अखबार में खबर पढ़ना कि गलवान की घाटी में 20 फौजी शहीद हो गए, तो हमें गिनती समझ के भूल मत जाना, साथी समझ के याद रखना, क्योंकि हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं। इन सब कठिनाइयों से आगे बढ़ते हुए, अंधेरे को चीरते हुए नई सुबह की किरण के दर्शन हुए हैं। इसका श्रेय हमारे देश के उन साइंटिस्ट को जाता है जिन्होंने कोविड वैक्सीन का आविष्कार कर न ही कोरोना से बचने की उम्मीद को हकीकत में बदल दिया, अपितु हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। वैक्सीनेशन ड्राइव 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है और हम सबकी दैनिक जिंदगी फिर से पटरी पर जल्द आ जाएगी। Kudos to great scientists of our great nation. The bygone year has taught us a lot. Importance of personal hygiene, sanitation, and building immunity. Understanding to work with constraints, community feeling, or the blessing of togetherness. And the wisdom of living in harmony with Mother Nature. If good times flies by, even bad times comes to an end. Beginning to adapt to the new normal. हम आशा करते हैं कि आने वाला समय प्रत्येक भारतीय के लिए खुशियों भरा हो। ये था एक प्रयास मिली जुली लघु झांकी पिछले 10 माह की। हमारा आभार उन तीनों प्रेरणा स्रोतों को जिनके कारण यह प्रयास संभव हुआ। हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी। मेरा सहर्ष धन्यवाद मेरे सहयोगियों को जिन्होंने इस प्रयास में मेरी हर संभव मदद की।